नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से टॉफी के लिए ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं बजाय नीट पेपर में जो बच्चों ने आत्महत्या की उसके बजाय। कहीं पर भी जिन बच्चों ने आत्महत्या की, क्या उनके परिवार वालों से राहुल गांधी ने बात की? वहां कोई मास्टर स्ट्रोक की तो बात बहुत दूर की बात है, एक संवेदना जताने के लिए भी किसी भी मीडिया ने उस पर कोई चर्चा नहीं की, न ही कोई पीड़ितों के बयान वहां लिए गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई, कहीं पर भी कोई ऐसे सवाल नहीं, कहीं कोई बयान नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी के क्या क्या हैक करके उसको बंद कर दिया गया, कहीं पर भी कोई बात नहीं। वहीं भाजपा सांसद की पत्नी ने क्या कहा कि अब पेट्रोल भी ईएमआई पर मिलेगा। अगर यही बात किसी दूसरे ने कह दी होती तो आज पूरे देश के सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से चलाया जाता, लेकिन इन सभी खबरों को कहीं पर भी कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा, नहीं कोई दिखाएगा। तो क्या है आज की बड़ी खबर? नीट पेपर लीक के बाद सीकर में 22 साल के प्रदीप मेघवाल ने किराए के कमरे में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया था। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। यहाँ उन्होंने राहुल गांधी को फोन मिलाकर बच्चे के पिता, मां और चाचा से बात करवाई। पिता ने राहुल गांधी से बात करते हुए कहा कि सेंटर से निकलते ही उसने कहा था कि उसका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। मां ने कहा 3 बहनों का इकलौता भाई था, अब हम क्या करेंगे? परिजनों की बात सुनकर राहुल गांधी ने कहा कि बड़े दुख की बात है, उनको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन अगर कुछ मदद हो सके तो बताइए। उधर छात्र के सुसाइड की घटना को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। पिता राजेश कुमार ने कहा, जब तक न्याय नहीं मिल जाता प्रदीप की अस्थियां गंगा में विसर्जित नहीं करेंगे। आपको कहीं पर भी राजस्थान की कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी, नहीं कोई इस पर चर्चा मिलेगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को यानी आज सरकार पर इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने और वेबसाइट बंद करने का आरोप लगाया। पार्टी ने सुबह 8:15 बजे एक्स पोस्ट में बताया कि सीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहे। इसके बाद पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दोपहर 1:14 पर एक्स पर कहा कि सरकार ने हमारी वेबसाइट बंद कर दी है। उस पर 10 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 6 लाख लोगों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाली याचिका पर साइन किए थे। आपको कहीं पर भी कोई चर्चा मिली नहीं देखी होगी। अभिजीत ने लिखा, सरकार कॉकरोच से इतनी डरी हुई क्यों है, लेकिन यह तानाशाही रवैया भारत के युवाओं की आंखें खोल रहा है। आप अकाउंट को हैक करके उन पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन आप इस आंदोलन को हैक नहीं कर सकते। उधर पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने कॉकरोच मूवमेंट का समर्थन किया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी से कहा कि मैं न बेरोजगार हूं न आलसी, इसलिए पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता, लेकिन मैं खुद को ऑनरेडी कॉकरोच मानता हूं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई। कितनी मीडिया पर चर्चा देखी नहीं देखी होगी। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसा महंगा होकर 99.51 प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 6 पाकिस्तानी रुपए और हाई स्पीड डीजल के दाम में 6 रुपए 80 पैसे पाकिस्तानी रुपए की कटौती की है, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। बंगाल से तमिलनाडु और केरलम तक नई सरकारों ने सत्ता संभालते ही प्रशासनिक और सियासी दोनों स्तरों पर खुद को अलग दिखाने की कोशिश शुरू कर दी है। आप भी उनके निर्णय देखिए, आप भी उनके लिए गए। सत्ता संभालते ही उन्होंने जो भी सियासी स्तरों पर प्रशासन को लेकर परिवर्तन करने की कोशिश की है, आप अवश्य दोनों सरकारों में देखिए कि किस तरह की सरकार क्या निर्णय लेती है। तमिलनाडु के सीएम विजय ने शुरुआती 12 दिनों में अपने काफिले के लिए ट्रैफिक न रोकने का आदेश दिया है। महिला सुरक्षा के लिए सिंगपेन फोर्स शुरू की है। सरकार ने हर थाने में 24 घंटे सीसीटीवी चालू रखने के निर्देश दिए हैं। शिकायत दर्ज कराने की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इसके साथ 21 साल से कम उम्र वालों को शराब बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी। केरलम में यूडीएफ की वीडी सतीशन सरकार ने सचिवालय व मंत्रियों के आवासों तक आम लोगों की पहुंच आसान कर दी। मंत्रियों को ऑफिस और घर दोनों जगह लोगों से मिलना होगा। आपने और कहीं भी सरकारें बनी, क्या आपने उनके स्टेटमेंट या उनके लिए गए निर्णय पर भी आपने चर्चा की नहीं की होगी। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर भाजपा सांसद वीडी शर्मा की पत्नी स्तुति मिश्रा ने पोस्ट की है। उन्होंने बढ़ती कीमतों पर लिखा कि वह दिन दूर नहीं जब बैंक, होम, कार और बिजनेस लोन की तरह पेट्रोल डीजल भी ईएमआई पर उपलब्ध कराएंगे। स्तुति मिश्रा ने शनिवार सुबह फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा,
हम उस समय में हैं कि वो दिन दूर नहीं जब बैंक होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन के साथ पेट्रोल और डीजल लोन भी उपलब्ध कराएगा 10% EMI के साथ। ये दौर बड़ा खराब है। इतिहास का लड़ाई किसी की, युद्ध किसी का, नुकसान आम जनता का। आपने कहीं पर भी इसकी चर्चा देखी नहीं देखी होगी। और यही कहीं कोई शशि थरूर या कोई कांग्रेसी नेता इस तरह के कोई बयान दे देता तो पूरे देश में किस तरह से मीडिया उस पर चर्चा करता, ये आप जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने वीकेंड गोल्फ कार्यक्रम रद्द कर अचानक व्हाइट हाउस लौट आए। उसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर अटकलें तेज हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमलों की तैयारी कर सकता है। CBS न्यूज ने दावा किया कि ट्रंप प्रशासन संभावित नए हमलों की प्लानिंग पर विचार कर रहा है, हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। देश का अधिकांश हिस्सा तेज गर्मी और लू की चपेट में। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के 11 राज्यों में तापमान 40 डिग्री से 47 डिग्री के बीच चल रहा है। 11 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। सबसे ज्यादा तापमान यूपी के 47 डिग्री और MP के नौगांव में 46.8 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समय वादा किया था 2 करोड़ को रोजगार देंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने आज शनिवार को 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिए। इसमें चुने गए युवाओं को रेलवे, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, वित्तीय सेवा और उच्च शिक्षा समेत कई सरकारी विभागों में नौकरी मिली। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।